मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब सिर्फ एक दिन के वक्फे के बाद दोबारा बरतानिया अपने भाई से मिलने के लिए वापस रवाना हो गए किसी अहम पैगाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज किस व्लॉग के साथ मैं आपसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल के प्लेटफॉर्म से। आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें बग़ैर किसी तफरीक के, बग़ैर किसी पसंद नापसंद के, जितने भी सियासी जमातें हैं, ये जब इक़्तिदार में बैठती हैं, इनकी प्रायोरिटीज़, इनकी लाइक्स डिसलाइक्स, इनकी तरजीहात कुछ और होती हैं। लेकिन इक़्तिदार से जैसे ही बाहर निकलते हैं या इलेक्शंस करीब आते हैं तो इन लोगों को आम इंसान के मसाइल नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इन्हें पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं, बिजली के बिल भी नज़र आते हैं, गैस के बिल भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं, इशाए खुर्दोनोश की बढ़ती हुई कीमतें भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन यही लोग जब इक़्तिदार के बेंचों पर जब जाकर बैठते हैं तो इन्हें गरीब इंसान की वो सारी परेशानियां भूलकर नई ऐनक लगाकर ये अपने मामलात को हल करने में लग जाते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 2 दिन पहले वीडियो लिंक के थ्रू पाकिस्तान की आवाम के साथ मुखातिब थे, क्योंकि इलेक्शन आ चुका है। वहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि कुछ लोगों के नाम लेकर उन्हें कहा जी ये कौमी मुजरम है, बेटी पाओ वाली पॉलिसी नहीं अपनाई जाएगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आपने कहा जी कि बाजवा साहब, फैज़ हमीद साहब, साकिब निसार साहब और उनके साथ कुछ 2-4 और जजेस का नाम भी लिया और इनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। मियां साहब, बाजवा साहब की जब एक्सटेंशन के लिए जो बिल आया था, आपकी पार्टी सबसे आगे बढ़कर उन्होंने वोट दिया था उसको। और फिर दूसरी चीज़, आपकी पार्टी उसके बाद PDM के थ्रू इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंची है और वहाँ पर उनके पास 2 मजबूत तरीन पोर्टफोलियो थे, प्राइम मिनिस्टर का और वज़ीर दाखिला का पोर्टफोलियो था। आपकी पार्टी ने क्या कार्रवाई की इन लोगों के खिलाफ? अगर आप ये जो बात कह रहे हैं तो आपकी पार्टी ने क्या ऐसी कार्रवाई की उनके खिलाफ? कोई सिविल केस किया हो, कोई रेफरेंस बनाया हो, कोई FIR दर्ज करने की कोशिश की हो, कोई रेफरेंस बनाकर भेजा गया हो किसी जगह पे? कुछ भी नहीं, सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर आप पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएं। दुख्तर मशरक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद हो गई, उसके फ़ौरन बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बैठा हुआ था, वज़ीर दाखिला बैठा हुआ था। उस वक्त का मजबूत तरीन शख्स जो सदर था वो आसिफ अली ज़रदारी साहब थे। उन्होंने क्या कार्रवाई की? कोई इसकी एक इंच आगे नहीं बढ़ सका। और जब इक़्तिदार से नीचे उतरे फिर उन्हें वो कातिल याद आना शुरू हो गए। अबे फिर इसी तरह से आप इमरान खान साहब को देखें, जब आप इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए थे उस वक्त आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी, लेकिन जैसे ही आप इक़्तिदार से नीचे उतरे, इलेक्शंस करीब आए, आपको गरीब के सारे मसले नज़र आना शुरू हो गए। दालें महंगा हो रही हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली के बिल ऊपर जा रहे हैं, गैस के बिल बढ़ रहे हैं। ये सारे खुदारा अब आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं। ये रोटी कपड़ा मकान से बाहर निकलें यार। रोटी कपड़ा मकान हर बंदा कमा सकता है, लेकिन उसके लिए वो मौके पैदा करें। कोई भी मजदूर है वो रोटी कपड़ा मकान अपने बच्चों के लिए कमा के ले आता है, उसको वो मौका दिया जाए ताकि उन मौके से वो अपना रिज़्क इज़्ज़त के साथ कमा सके। रियासत से गरीब शख्स अपनी इज़्ज़त मांग रहा होता है, वो मौका मांग रहा होता है कि जो सब अमीर और गरीब सब के लिए यकजा हो, जो गरीब और अमीर के लिए सब के लिए मुयस्सर हो। रोटी कपड़ा मकान की सियासत से बाहर निकल कर वो मौके दिए जाएँ कि जो आवाम, गरीब आवाम उन मौक़ों पर चलते हुए अपना फ़ायदा उठा सके। इलेक्शन की फहरिस्त के मुताबिक 12.5 करोड़ इस वक्त जो पाकिस्तान के वोटर हैं, उनमें तकरीबन 5 करोड़ लोग वो हैं जो 18 से 35 साल की उम्र के दरमियान के लोग हैं। अब ये नौजवान नस्ल बेवकूफ़ नहीं बनाई जा सकती आप लोगों से। ये पुराने मंजन नए अंदाज में, नई पैकिंग में ला कर ना बेचा जाए। खुदारा इस मुल्क के साथ इंसाफ करें, ऐसे मौके पैदा करें कि मेरे नौजवान नस्ल यूरोप, अमेरिका, बरतानिया और मिडल ईस्ट की तरफ ना भागे, बल्कि उनके लिए यहाँ पे ऐसे मौके हों, उनको ऐसे मौके मिलें कि वो अपना रिज़्क यहाँ से कमा सकें। आज के इस व्लॉग के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सबकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।